हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग परमुटेशंस के रिगार्डिंग उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आइए समझते हैं उनके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंसों को। गाइस देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन। ठीक है गाइस, तो गाइस क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो परमुटेशन होता है गाइस, मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो NPR का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मैंने एक फॉर्मूला और आपको बताया था, यदि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से और n ही ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हो तो उस कंडीशन को लिखता हूँ फैक्टोरियल n गाइस। आई होप गाइस अब आपको ये दोनों पॉइंट्स मेरे क्लियर हो रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस देखिए अब समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चनों को गाइस। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पर्सन्स स्टैंड इन ए क्यू। तो उसने कहा गाइज आपके पास, उसने कहा एक क्यू में 6 पर्सन को स्टैंड करना है तो वो कितने तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। तो गाइज एक बात बताओ, एक क्यू में जब मुझे 6 ही पर्सनों को क्या करना है, अरेंज करना है, तो बता रहा है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो गाइज मुझे बताओ पर्सन कितने हैं? 6। कितने तरीके से अरेंज करना होगा? 6 तरीके से। तो 6 पे 6 हो गया भाई, 6 पर्सनों में से 6 पर्सन को ही अरेंज करना है तो कितना हो गया? 6 पे 6, इट मीन्स फैक्टोरियल 6 वेज। कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है गाइस? फैक्टोरियल 6 वेज तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसको ओपन करना चाहो तो कर लीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स गाइज आपके पास आंसर आ गया है 720। आई होप गाइज यहाँ तक अब आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होगी गाइज। तो गाइज क्योंकि 6 पर्सन थे, उन्हें क्यू में क्या करना था? स्टैंड कराना था। तो कितने तरीके से स्टैंड करा सकते थे गाइज? आई होप फैक्टोरियल 6 तरीके, क्योंकि 6 पर्सनों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है? फैक्टोरियल 6 तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी आपस में आके अरेंज हो सकता है गाइज। आई होप यहाँ तक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया होगा आपके पास। देखिए गाइज सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। सेकंड एग्जांपल उसने लिखा है गाइज आपके पास कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स can be made by 4 flags from 6 flags of different color। यानी 6 फ्लैग में से 4 फ्लैग को लेकर कितने तरीके से मैं डिफरेंट सिग्नल्स दे सकता हूँ, ये मुझे बताने हैं। ठीक है गाइज, एक बार बताओ गाइज कितने फ्लैग हैं? 6 फ्लैग में से कितने फ्लैग अरेंज करने होंगे? 4 फ्लैग लेके मुझे क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो यार गाइज एक बार बताओ भाई, 4 फ्लैग आउट ऑफ 6 flags can be arranged। कितने तरीके से अरेंज हो सकती है गाइज? हाउ मैनी वेज? 6p4, क्योंकि 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेकर मुझे अरेंजमेंट करना, तो कितना होगा गाइज? 6p4। इट मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 गाइज। इसको ओपन कर लीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 गाइज डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, कैलकुलेट करके गाइज आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 360। ये गाइज आप फॉर्मूले बेस भी कर सकते हो और इसी टाइप से गाइज इस क्वेश्चन को वैकेंट प्लेस से भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ कितने प्लेस भरने हैं आपको? 4 ही तो प्लेस भरने होंगे, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 6 फ्लैग में से केवल 4 फ्लैग लेके डिफरेंट कलर दे रहे हैं। तो ये बताओ फर्स्ट वाले वैकेंट को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 6 तरीके से। सेकंड वाले को 5 तरीके से। थर्ड वाले को आप 4 तरीके से। फोर्थ वाले को आप 3 तरीके से। तो वर्क क्या है? कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे जाके वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो वर्क इसका मीनिंग क्या रहा है? यहाँ तक कंटिन्यू रहा, तो इसका मतलब कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होल्ड हो गई गाइज। तो एज योर चॉइस गाइज। तो आप प्रीवियस वाला जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वैकेंट प्लेसेस बनाकर, तो आप उन क्वेश्चनों को इस तरह से भी डील कर सकते हैं परमुटेशन की हेल्प से। आप परमुटेशनों के क्वेश्चनों को वैकेंट प्लेसेस से भी डील कर सकते हैं, एज योर चॉइस गाइज। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है गाइज। ठीक है ना गाइज? तो आई होप गाइज ये भी क्वेश्चंस अब आपको मेरा क्लियर हो गया हो गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं क्या कह रहा है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा गाइज, फाइंड द नंबर्स ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज and 3 girls can be arranged in a row, show that no 2 girls are together। It's very important, 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, ये इसने पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। 2 गर्ल्स एक साथ कब नहीं होगी? अब मेरी बात समझिए। यानी गाइज पहले मैं बॉय को अरेंज कर दूँ, भाई ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया,
ये B4 हो गया, ये आपके पास B5 हो गया, क्योंकि बॉयज़ कितने 5 बॉयज़। अब 5 बॉयज़ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसमें कितनी गर्ल्स को अरेंज करना है 3 गर्ल्स को। तो देखो 3 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 3 गर्ल्स के लिए कितने वैकेंट प्लेस है पहले ये देख लो, जिसमें 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आती है गाइस। 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आ सकती, कब नहीं आ सकती, जब मैं इस वाले वैकेंट और इस वैकेंट पे बैठाऊंगा उनको। तो आई होप देख लो 2 गर्ल्स कभी एक साथ नहीं आएगी। तो इस तरीके से कितने वैकेंट हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 वैकेंट प्लेसेस में से 3 गर्ल्स को मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। यानी 3 गर्ल्स अरेंज्ड कितने में से गाइज अरेंज होनी है, 6 वैकेंट प्लेस में से। ठीक है गाइज, तो गाइज तो मुझे कितनी गर्ल्स अरेंज करनी है, 3 गर्ल्स अरेंज करनी होगी। ठीक है ना, तो गाइज करते हैं 3 गर्ल्स, पहले गर्ल्स को अरेंज करते हैं। 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड एट 6 प्लेसेस। ठीक है गाइज, कितने प्लेसेस, 6 प्लेसेस। हाउ मैनी वेज, 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस तो फिल करने मुझे, तो कितना हो गया 6p3। इट मीन्स गाइज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। ओपन करने का तरीका अब तुम समझ गए, 6 × 5 × 4 कैलकुलेट कर लेना गाइज। ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 120। ओके गाइज, ये तो वो गर्ल्स का अरेंजमेंट 6 वैकेंट प्लेसेस में। अब ये बताओ, ये बॉयज़ भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। आज बॉयज़ B1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे भी तो हो सकता है। B5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी हो सकता 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 है, यानी कहीं भी अरेंज हो सकता है। तो बॉयज़ भी क्या होंगे, आपस में अरेंज होंगे गाइज। जब बॉयज़ आपस में अरेंज होंगे तो बॉयज़ के अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या हो गया, यानी 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड एट 5 प्लेसेस। हाउ मैनी वेज, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो 5 ही प्लेसेस है, B1 B2 B3 B4 B5, तो 5 ही प्लेसेस है। और 5 ही प्लेसेस में क्या हो सकते हैं गाइज, बॉयज़ आपस में क्या हो सकते हैं गाइज, अरेंज हो सकते हैं। तो कितना हो गया गाइज, फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 प्लेसेस में से 5 ही बॉयज़ को अरेंज करना है। तो 5p5 इट मीन्स फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इट मीन्स गाइज कितने तरीके से हो सकते हैं, 120। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वर्क कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि मुझे बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को भी अरेंज करना है। तो वर्क क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जब वर्क कंटिन्यू चल रहा है तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे गाइज, टोटल नंबर ऑफ वेज। सिंपल सी बात है गाइज, जब मेरा वर्क कंटिन्यू चला कि बॉयज़ को अरेंज करना है, गर्ल्स को भी अरेंज करना है उसी तरीके से, तो वर्क कंटिन्यू है। वर्क कंटिन्यू तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होल्ड होगी। तो 120 × 120 गाइज 14400 गाइज। तो यानी इतने वेज होंगे कि मैं 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को जब अरेंज करता हूं, तो उनमें से जब 2 गर्ल्स एक साथ अरेंज नहीं होगी तो कितने वेज होंगे उस तरीके के, ये होंगे 14400। इतने वेज होंगे, यानी इतने तरीके होंगे जब मैं 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को क्या करूँगा, अरेंज करूँगा, जिसमें 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आती हैं। ध्यान रखना, जिनको वो एक साथ आने के लिए मना करता है तो उनके लिए हम प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनको डील करते हैं गाइज। आई होप गाइज आपको ये मेरी बातें क्लियर हो गई होगी। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, तो गाइज देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आपके लिए। इन हाउ मैनी वेज कैन 7 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर्स आर नेवर टुगेदर। उसने कहा आप कितने तरीके से 7 एग्ज़ाम पेपर्स को अरेंज करेंगे। उन 7 एग्जामिनेशन पेपर में से वो कह रहा है कि कुछ बेस्ट पेपर, भाई जो एक बेस्ट पेपर है और एक बेकार पेपर है, दोनों को एक साथ नहीं लेना है। तो जब दोनों को एक साथ नहीं लेना तो आप कितने तरीके से 7 एग्जामिनेशन पेपर्स को अरेंज कर सकते हैं। टोटल एग्ज़ाम कितने हुए, 7 एग्ज़ाम हुए, तो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो 7 एग्ज़ाम का अरेंजमेंट कितने तरीके से करोगे, सबसे पहला पॉइंट ये आता है। तो गाइस आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देन आप मुझे बताओ कि जो टोटल नंबर्स आपके पास, उन टोटल नंबर्स का अरेंजमेंट बताओ पेपर्स का कितने तरीके से किया जा सकता है। टोटल नंबर्स ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 पेपर्स, बताओ गाइज 7 पेपर्स का अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, 7p7 बाई 7 पेपर्स का 7 तरीके से अरेंजमेंट 7p7 हो सकता है, यानी फैक्टोरियल 7 गाइज। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। जब इसे आप ओपन करेंगे तो 50
40 आ जाएगा गाइज। ओके गाइज, अब गाइज मुझे एक बात बताइए, पेपर दो तरीके, पेपर में एक तो बेस्ट हो रहा है और एक रोस्ट हो रहा है, यानी एक अच्छा हुआ और एक ख़राब हुआ पेपर 7 एग्जामिनेशनों में। ये एक साथ नहीं होने चाहिए, तो सबसे पहले ये एक साथ हैं तो क्या होगा वर्क। देखिए गाइज, जब बेस्ट और रोस्ट एक साथ आ जाएं तो आपके पास टोटल एग्जामिनेशन अब कितने बचते हैं, क्योंकि समझना पॉइंट को, क्योंकि साथ में ही बेस्ट और रोस्ट है, ठीक है ना। तो बेस्ट जब कम टुगेदर हो, कम टुगेदर आ रहे हो कौन गाइज, बेस्ट और रोस्ट, जब एक साथ आएंगे तो इसको काउंट करेंगे गाइज 1 टाइम। कितने तरह काउंट करेंगे गाइज, इसको हम लोग 1 काउंट करेंगे, ठीक है ना गाइज। बेस्ट और रोस्ट जब एक साथ हो तो इससे हम लोग एक काउंट करते हैं, यानी 1 टाइम यूज़ किया जाएगा। कितने टाइम यूज़ किया जाएगा, 1 टाइम। और रिमेनिंग कितने रह गए अब आपके पास एग्जामिनेशन, रिमेनिंग रह गए अब आपके पास 5, ठीक है ना, एग्ज़ाम। तो टोटल कितने हो गए भाई, अब टोटल एग्जामिनेशन को अरेंज करना होगा। इसे तो बेस्ट और रोस्ट को तो आपने एक टाइम काउंट किया, ये 5 हो गए, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया इसका, टोटल अरेंजमेंट, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए भाई। 5 बेस्ट और रोस्ट एक काउंट होगा क्योंकि कम टुगेदर यानी एक साथ आ रहे, जब भी एक साथ आएंगे तो एक आप इसको काउंट करके चलेंगे। तो बेस्ट और रोस्ट तो हो गया 1 और ये हो गया 5, तो टोटल 6 एग्जाम हो गए। 6 एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है गाइस, फैक्टोरियल 6 तरीके से। एंड और क्या क्योंकि वर्क क्या है, कंटिन्यू है। जब वर्क कंटिन्यू है तो हमें क्या करना है, दूसरा वर्क क्या हो सकता है, दूसरा वर्क क्या हो सकता है कि पहला बेस्ट हुआ हो दूसरा रोस्ट हुआ हो, या ये भी तो हो सकता है कि पहला रोस्ट हुआ हो फिर बेस्ट हुआ हो, क्योंकि ये भी तो आपस में क्या होंगे, अरेंज। क्यों, क्योंकि आपने ने एक तो काउंट किया है गाइस, काउंट एक ही है पर आपस में अरेंज तो हो सकते हैं। अरेंजमेंट होने कितने तरीके होंगे गाइस इसके, फैक्टोरियल 2 तरीके होंगे, ठीक है। तो अब इसे हॉल कर लीजिए, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 गाइज। तो गाइज आपको कैलकुलेट करके आई होप ये मुझे पड़ जाएगा 1440। अब मुझे चाहिए नेवर कम टुगेदर, ठीक है ना गाइज, नेवर कम टुगेदर, कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। कौन, बेस्ट एंड रोस्ट। तो उसके वेज कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए गाइज, टोटल नंबर कितने थे एग्जामिनेशन के, 7 एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, 5040। एक साथ बेस्ट और रोस्ट जब एक साथ हो रहे हो उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, 144। न होने का माइनस कर दो भाई, टोटल में से एक साथ होने वाले को मैंने माइनस कर दिया तो क्या निकल जाएगा, नेवर टुगेदर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, नेवर कम टुगेदर, यानी कभी एक साथ न आने वाले की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। यदि टोटल अरेंजमेंट में से एक साथ होने वाले को क्या कर दिया जाएगा इस माइनस, तो आप निकाल दोगे एक साथ न होने वाले की कंडीशन, और वो कितनी आएगी गाइस, 3600 गाइस। आई होप गाइस ये पॉइंट अब आपको मेरा समझ में आया होगा। यदि गाइस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लेकर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूरा पॉइंट आपका और अच्छे से क्लियर करता हूँ गाइस। लेट्स सी गाइस, देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, गाइस लिखा हुआ है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। नेम के क्वेश्चन में बहुत कराऊंगा आज आपको, ठीक है ना, बट समझना डॉटर इन टाइप के क्वेश्चनों में लेटर का रिपीटेशन नहीं होता है। जब हम लोग क्वेश्चन वो डील कर रहे हैं जहाँ पर लेटर का रिपीटेशन नहीं है, आज ही हम लोग फिर एक ऐसे क्वेश्चनों को डील करेंगे जब लेटरों का रिपीटेशन हो जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को फिर हम कैसे डील करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस देखिए क्या लिखा हुआ है, DAUGHTR को पूछा हो कितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये है इसका। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमें यही देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जवाब में ये बताओ, आपके पास डॉटर वर्ड लिखा हुआ है DAUGHTER, ठीक है। तो आई होप इसमें लेटर्स कितने हैं आपके पास, लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप आपके पास गाइस 8 लेटर्स हो गए। तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, कैसे हो सकता है अरेंजमेंट, भाई डी आज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो एक लेटर को हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं आपस में। तो इस तरीके से कितने लेटर है, 8। तो 8 लेटरों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, यानी टोटल नंबरों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, फैक्टोरियल 8 तरीके से किया जा सकता है गाइस। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे गाइस, ठीक है ना। तो गाइस देखिए अब आपको करना क्या है भाई, टोटल
letters can be arranged how many ways guys? फैक्टोरियल 8 ways, यानी 8p8 फैक्टोरियल 8 आ गया गाइज। ओके गाइज, अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब समझते हैं फर्स्ट पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट का आंसर हो गया हमारे पास, जो यहाँ लिखा था हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। अब टोटल में वॉवल्स कितने हैं, पहले वॉवल्स लिख लो गाइज। वॉवल्स कितने हैं, देखिए वॉवल्स लिखे ए, ई और यू, 3 वॉवल्स हैं। उसने कहा ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, 3 वॉवल्स यदि एक साथ आते हैं तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। ओके गाइस, तो गाइस समझो, जब हम लेटरों को एक साथ काउंट करते हैं, जब लेटर को क्या करते हैं गाइस, एक साथ काउंट करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले आप उसे सिंगल लेटर काउंट करेंगे। कैसे काउंट करते हैं हम लोग, सिंगल लेटर, जब भी वो एक साथ कहे, ठीक है ना, एक कम टुगेदर, अकर टू कम गैदर, कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा हो तो यानी एक साथ वाले का यूज़ कर रहा हो, तो हमेशा उन लेटर को सिंगल लेटर काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे गाइस, सिंगल लेटर। इट मीन्स गाइस, लेट अस एज्यूम A, E, U as a single letter गाइज, ठीक है। इसे हमने क्या काउंट किया गाइज, सिंगल लेटर, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ गाइज, जब आपके पास सिंगल लेटर तो काउंट किया ए यू को, रिमेनिंग जो लेटर है आपके पास वो कितने रह गए, अब देख लो। 3 वॉवल्स थे, 5 कॉन्सोनेंट हो गए, तो यानी रिमेनिंग लेटर कितने हो गए, 5। तो टोटल देखो, इसको आपने क्या काउंट किया, सिंगल, रिमेनिंग लेटर हो गए 5, तो कितने लेटर का अरेंजमेंट करना रहेगा गाइस, जब आपको 6 लेटर का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, लेटर 6 कैन बी अरेंज्ड हाउ मैनी वेज, क्योंकि ए यू ई को तो आपने एक ही काउंट किया, क्योंकि ये एक साथ आने हैं, तो यानी एक लेटर बन के आने हैं, बाकी रिमेनिंग 5 थे, तो टोटल कितने हो गए गाइस, 6। तो 6 लेटरों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, 6 भी 6, यानी इट मीन्स फैक्टोरियल 6 तरीके से किया जा सकता है। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर होगी गाइस। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा गाइस 720 वेज गाइस। ओके गाइस, अब गाइस मेरी बात को बहुत क्लियरिटी से समझना, एक चीज़ और मिसिंग है इसमें, बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे यदि आप। ये तो मैंने लिखा 6 लेटरों का अरेंजमेंट, क्या जो तुमने वॉवल्स लिखे हैं ए यू ई, क्या ये आपस में अरेंज नहीं हो सकते भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ई यू, ए पहले आ जाए, ई और यू बाद में आए, या ई पहले आ जाए उसके बाद ए यू बाद में आए, यानी ये भी तो आपस में क्या हो सकते हैं गाइज, अरेंज हो सकते हैं। यदि गाइज ये आपस में अरेंज हो सकते हैं तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं भाई? 3 लेटरों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है गाइज? आई होप गाइज 3 लेटरों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से किया जा सकता है गाइज? फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो इंटू 3 2 6, इसकी प्रोडक्ट और करेंगे गाइज अब आप लोग, ठीक है। तो गाइज को कैलकुलेट करके आ जाएगा 4320 गाइज। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात समझ में आई, क्योंकि गाइज ए ई यू ये 3 वॉवल्स थे, इन 3 वॉवल्स को आपने सिंगल लेटर काउंट किया, सिंगल लेटर काउंट करके आपने उसका टोटल अरेंजमेंट तो बता दिया कितने तरीके से, फैक्टोरियल 6 तरीके से था। पर गाइज वे लेटर भी तो आपस में क्या होंगे, अरेंज होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ए ई यू इसको लेकर भी तो आप क्या बना रहे, वर्ड बना रहे, जिसका विद और विदाउट मीनिंग हो सकता है, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंग लेस भी तो हो सकता है, यानी ये भी तो आपस में क्या हो रहे होंगे गाइज, अरेंज हो रहे होंगे। तो ठीक है गाइज, इसने तरीके से हमने इसे अरेंज कर दिया, यानी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंजमेंट हो गया गाइज। और इसका जो सेकंड पॉइंट है गाइज, उसने कहा नेवर कम टुगेदर, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर, यानी सभी वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे हो। जब सभी वॉवल्स एक साथ नहीं हो रहे हो तो उनका अरेंजमेंट आप कितने तरीके से कर सकते हो गाइज? देखो उसका परमुटेशन किस तरीके से किया जाएगा गाइज, all vowels are never together guys, ठीक है। जब सभी वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे हो तो एक बात बताओ, टोटल होने का अरेंजमेंट एक साथ, टोटल एक साथ सभी के आने का अरेंजमेंट फैक्टोरियल, वॉवल्स के एक साथ आने का अरेंजमेंट 4320, नए आने का अरेंजमेंट माइनस कर दो बस, फैक्टोरियल 8 में से माइनस कर दिया 4320। फैक्टोरियल 8 का मीनिंग आपको पता लगी गया होगा इस कितना होता है, फैक्टोरियल 8 का मीनिंग होता है 40320 माइनस 4320। ये सब कैलकुलेट कर लेना गाइस, क्योंकि फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो गाइस जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके गाइस आपके पास आ जाएगा 36000। आई होप गाइस अब ये क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ रहे होंगे
टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट, अकर टुगेदर, और डू नॉट अकर टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि ध्यान रखना जब सभी को एक साथ लेते हैं उनको एक सिंगल लेटर काउंट करके फिर उनका अरेंजमेंट करते हैं, फिर बाद में उनका अरेंजमेंट करते हैं, ये ध्यान रखना गाइस। ओके गाइस, नेवर का पूछता है तो पहले एक साथ आने का निकाल दो, टोटल का निकाल दो, टोटल में से एक साथ होने वाले को माइनस कर दो, तो आप इजी वे में गेट कर लेंगे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये लेटर है डॉटर, इसमें लेटर का रिपीटेशन नहीं है। यदि लेटरों में रिपीटेशन आ जाए तो आप उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं गाइज, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है, परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, इट मीन्स रिपीटेशन भी हो सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज ध्यान से समझना कि हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे गाइज। ओके गाइज, गाइज रीड करते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। गाइज आपको बताना है कि यानी बनाना वाले शब्द से मैं कितने नंबर ऑफ वेज और बना सकता हूँ वर्ड्स, इस तरह के, ठीक है ना, इस तरह के मैं वर्ड्स बताने और मैं कितने बना सकता हूँ इनके लेटर्स को यूज़ करते हुए, यानी बनाना के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का मैं यूज़ करते हुए मैं कितने तरीके के और वर्ड्स बना सकता हूँ, ये पूछा गया है। तो गाइस सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके पास बनाना लिखा हुआ है, इस बनाना के अंदर आप मुझे बताइए कि ए कितनी बार अपीयर्स हो रहा है। तो ए अपीयर्स कितने टाइम्स हो रहा है गाइस, ए अपीयर्स हो रहा है, देखिए 1 2 3, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स गाइस, ठीक है। और मुझे बताइए जो बी है वो कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है गाइस, बी जो है वो अपीयर्स हो रहा है केवल 1 टाइम। और गाइस मुझे बताइए जो एन है वो कितने टाइप अपीयर्स हो रहा है गाइस, जो एन है वो अपीयर्स हो रहा है 2 टाइम्स। तो आई होप टोटल लेटर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर है 6, उनमें से रिपीटेशन आ रहा है कितने टाइम्स, ए 3 टाइम्स, बी 1 टाइम और एन 2 टाइम्स अपीयर्स हो रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो गाइस इन 6 जो आपके पास 6 लेटर्स आए हैं, उन 6 लेटर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाएंगे, यानी टोटल नंबर का जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ देयर परमुटेशन। ध्यान देना गाइज इस पॉइंट पर, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेटर्स के रिपीटेशन वाले, तो हमेशा पहले टोटल लेटर्स लिखिए, कितने, फैक्टोरियल 6, उसके अंदर रिपीटेशन से डिवाइड कर दीजिए, जितने लेटर्स हैं उन सब का टोटल अरेंजमेंट ऊपर 6 लेटर थे, 6 लेटर का अरेंजमेंट 6 तरीके से किया जा सकता है, कितने तरीके से किया सकता है, फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब उसके अंदर रिपीटेशन, ए कितने टाइम से, 3 टाइम्स, तो उसका फैक्टोरियल, एन कितने टाइम है, 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2, तो इनके उनके रिपीटेशन से टोटल अरेंजमेंट को क्या कर दो गाइस, डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपके पास उसका आंसर कैट हो जाता है। आई होप गाइस अब आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। तो गाइस फैक्टोरियल 6 को ओपन करोगे तो 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, 2 को ओपन कर दो, 2 × 1, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, यानी इतने वेज होंगे गाइज आपके पास। आई होप गाइज मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है गाइज, समझते हैं। देखिए गाइज लिखा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी of these arrangements and do the words begin with I and N in P and do the all vowels never occur together। पहला पॉइंट ये कह रहा है गाइज, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो देखो गाइज सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, इंडिपेंडेंस जो आपके पास है लेटर, उस इंडिपेंडेंस जो वर्ड है, इंडिपेंडेंस में जो वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स में से अरेंजमेंट आप भी बताएंगे कि कौन कितनी बार अपीयर्स हो रहा है। देखो सिंगल लिखा हुआ होता है, जब डॉटर वाला क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें सभी सिंगल थे, तो उसका करने का तरीका कुछ और हुआ, यानी उसका जब मैंने परमुटेशन किया तो कुछ और तरीके से किया। यदि लेटर्स के रिपीटेशन आने स्टार्ट हो जाए तो उनके करने का तरीका एक अलग बन जाता है गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझिए, तो टोटल आपके पास जो लेटर्स कंटेन हो रहे हैं वो लेटर्स टोटल कितने हैं आपके पास, वो लेटर्स है गाइज 12 लेटर्स हैं, ठीक है। उन 12 लेटर्स में से मुझे एक बात बताओ,
जो इसमें लिखा हुआ इंडिपेंडेंस में एन कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है, देखिए 1 2 3, यानी जो एन अपीयर्स हुआ है आपके पास वो कितने टाइम अपीयर्स हुआ है गाइस, वो हुआ है आपके पास 3 टाइम्स। ठीक है गाइस, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे एन के बाद जो ई है वो कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है गाइस आपके पास, ई जो है अपीयर्स हो रहा है, काउंट कर लीजिए कितने टाइम्स हो रहा है, देखिए ई 1 2 3 4, ई हो गया गाइस 4 टाइम्स अपीयर्स। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब आप इसमें देखिए गाइस डी कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है, जो डी अपीयर्स होता है गाइस वो देखते हैं कितने टाइम्स हो रहा है, डी 1 2 टाइम्स गाइस, कितने टाइम्स हो रहा है गाइस, 2 टाइम्स अपीयर्स हो रहा है। ठीक है गाइस, अब इसमें देखिए गाइस और जो लेटर रह गए हैं, जो रिपीटेशन थे शायद वो हमने लिख दिए, बाकी सब रेस्ट ऑल पोजीशन में हो गए। इट मीन्स सब 1 टाइम है, सब क्या है 1 टाइम है, तो उसको हम लिख सकते हैं एंड रेस्ट जो बच जाते हैं जो 1 टाइम होते हैं उन्हें हम लिखते हैं 1 टाइम। तो रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, यानी सब क्या है डिफरेंट है अब। ठीक है ना, कोई सेम नहीं है, जो सेम थे वो हमने लिख दिए गाइस। ठीक है ना, कि भाई ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। तो गाइस देखिए ध्यान से, अब आप ये बताइए कि टोटल लेटर्स लेकर मैं कितने तरीके से उसका अरेंजमेंट कर सकता हूँ गाइस। तो गाइस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगी आपके पास, ये बताइए मुझे आप। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट गाइस बताइए टोटल लेटर्स लेके मैं किस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ। टोटल लेटर्स कितने 12, तो टोटल लेटर्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, फैक्टोरियल 12 तरीके से। उसमें रिपीटेशन से डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, बाकी सब 1 टाइम है तो उन्हें लिखा नहीं करते। तो ये इसका कैलकुलेशन वर्क कर लेना आप, तो कैलकुलेशन वर्क करके इसका आंसर जो भी आएगा वो लिख देना गाइस। ओके गाइस, आई होप ये पॉइंट अब आपको मेरा क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके, अब गाइस समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो उसने आपको बताया गाइस। वो क्या बताया गाइस, देखिए उसने लिखा है गाइस सेकेंड पॉइंट में, इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, कितने तरीके से आप अरेंजमेंट करोगे यदि डू दी वर्ड्स बिगन विद आई एंड इन पी, यानी आई से स्टार्ट हो रहा है और पी पर ख़त्म हो रहा है। तो आई एंड जो पी हो गए, क्योंकि आई से स्टार्ट है और पी से एंड है, तो दोनों के दोनों लेटर कैसे हो गए गाइज, फिक्स्ड हो गए। कैसे लेटर हो गए ये, तो फिक्स्ड हो गए, यानी आई भी, चाहे आई उसमें कितनी बार आ रहा हो, चाहे पी कितनी बार हो, तो उसमें क्या होता है वो फिक्स्ड हो गए। यानी आई से स्टार्ट होंगे, पी पे ख़त्म होंगे, तो ये दोनों फिक्स हो गए, यानी इन्हें अब अरेंज नहीं कर सकते आप। आई पे शुरू होने, पी पे ख़त्म होने, तो ये अरेंज नहीं हो सकते गाइज अब। ठीक है ना, तो गाइज जब ये ख़त्म हो गए तो आप मुझे एक बात बताइए, तो टोटल, क्योंकि आपको पता है कंडीशंस में उसने लिखा जो आपको साफ साफ है कि जो आई से तो क्या हो रहे हैं गाइज, स्टार्ट हो रहे हैं, और पी पे क्या कर रहे हैं गाइज, वो आपको फिनिश कर रहे हैं। तो दोनों लेटर्स कैसे हो जाएंगे गाइज, वे अरेंजमेंट में फिक्स्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे गाइज, वे फिक्स्ड हो जाएंगे। जब वो फिक्स्ड हो जाएंगे तो आपके पास अब लेटर कितने बच गए गाइज, अब वो देख लीजिए। देखिए 2 लेटर तो हो गई फिक्स, आई और पी। आई होप इसमें आई रिपीटेशन में भी नहीं है ना पी रिपीटेशन में, यानी कैसे कैसे गाइज आपके पास ओनली 1 टाइम है गाइज। जब ये 1 टाइम है तो गाइज कितने तरीके से अरेंज करेंगे आप इसे देखिए। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जाएगा गाइज। अब देखिए गाइज इसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल कितने लेटर रह गए, फैक्टोरियल 10, रिपीटेशन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 हो गया गाइज। ओके गाइज, ये आ गया आपके पास। अब गाइज जो सेकंड पॉइंट है, डू ऑल वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये है कि पहले इसके अंदर से वोवेल्स को निकालना। तो सबसे पहले हम वोवेल्स के बारे में समझेंगे गाइज कि वोवेल्स है कितने आपके पास इसके अंदर। ठीक है गाइज, तो पहले हम डिस्कस करेंगे वोवेल्स को लेकर। तो ठीक है गाइज, पहले वोवेल्स लिखे कितना है, इंडिपेंडेंस में जो टोटल वोवेल्स है आपके पास वो देखो कितने हैं। आई भी है, ठीक है, ई भी है। ई कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख दीजिए। आई 1 टाइम्स था, सॉरी 3, ई 4 टाइम्स है। ई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हो गए आपके पास इसमें, नंबर ऑफ वोवेल्स आपके पास हो गए गाइज इसमें 5। ठीक है, कितने वोवेल्स हो गए गाइज आपके पास, 5 वोवेल्स हो चुके हैं आपके पास। तो 5 वोवेल्स को अब आपको पता है आप क्या पढ़ते हैं, ओनली 1 लेटर पढ़ते हैं। भाई 5 वोवेल्स हो गए, ये क्या काउंट होगा, ओनली 1 लेटर काउंट होगा। क्या काउंट होगा गाइज, ये 1 लेटर रीड किया जाएगा इजी वे में। तो रिमेनिंग लेटर कितने रह गए गाइज आपके पास, 7 लेटर रह गए। ओके गाइज, तो 7 लेटर आ गए रिमेनिंग में।
ठीक है, तो 7 लेटर क्या हो गए, रिमेनिंग हो गए गाइज। ओके, तो गाइज अब ये बताओ टोटल लेटर कितने हो गए, क्योंकि 5 वोवेल्स जब एक साथ कह रहा है और नेवर वाला केस है, तुम्हें पता, पहले एक साथ वाले निकालते हैं, फिर टोटल में से साथ आने वाले जो भी कंडीशन होती है उसे माइनस कर देते हैं। तो 5 वोवेल्स को हमने 1 लेटर काउंट किया और रिमेनिंग लेटर 7, तो टोटल जो नंबर हो गया आपको, टोटल नंबर होगा जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, कितने तरीके से किया जा सकता है अरेंजमेंट। टोटल नंबर्स हो गए 8, तो 8 हो गए फैक्टोरियल 8। उस फैक्टोरियल 8 में रिपीटिशन देखो, क्योंकि अभी ये 4 रहेंगे, अभी बात समझना मेरी पॉइंट को थोड़ा सा। मैं अभी 8 लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं 8 लेटर्स का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है गाइस, फैक्टोरियल 8 अपॉन रिपीटिशन, क्योंकि ये तो ई खत्म हो चुका और आई खत्म हो चुका, क्योंकि 1 लेटर काउंट हुए, अभी क्या काउंट हुए, केवल ये 1 लेटर, ठीक है, 1 लेटर ये काउंट हुए, बाकी 7 लेटर थे, तो टोटल हो गए 8 लेटर। 8 लेटर अरेंजमेंट ऑफ फैक्टोरियल 8, उन 8 लेटरों में रिपीटेशन ई वाला खत्म करके कितना रह गया आपके पास, ई वाले एन कितनी बार अपेयर्स हो रहे, 3 टाइम, तो क्या लिख दो फैक्टोरियल 3, और उसके बाद डी कितनी बार अपेयर्स हो रहा है, 2 टाइम्स, तो डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 2 से। यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी गाइज, ठीक है। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ तक अरेंजमेंट कर दिया, मुझे बताओ अब वोवेल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से करोगे आप, क्योंकि अब वोवेल्स भी तो है आपके पास, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 वोवेल्स, बताओ 5 वोवेल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है भाई, टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है 5 वोवेल्स का, फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर का अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ई रिपीटेशन आ रहा है लेटर्स में, जब लेटरों में रिपीटेशन आता है तो क्या करते हैं, उतने से डिवाइड, तो कितना होगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 हो गया। तो आई होप ये मेरा पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 क्यों किया। इट मीन्स जब मैं 5 को ओपन करूँगा तो इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 हो गया, इससे ही कैंसिल, तो कितना गेट हो गया 5। तो अब टोटल रिक्वायर्ड कितनी आ गई आपकी, इसकी टोटल वॉवेल्स की रिक्वायर्ड कितनी आ गई, अब ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है ना, जब वॉवेल्स आर टुगेदर हो, वॉवेल्स आर टुगेदर, जब सभी वॉवेल्स एक साथ आ रहे हो तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है गाइस। तो देखो गाइस, सभी वॉवेल्स का एक साथ अरेंजमेंट बाई फैक्टोरियल 8 आया था ऊपर, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 5 गाइस, कितना लिखा है, इंटू 5। समझ में आ गया वो 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने 5 जो लेटर्स थे वॉवेल्स, इनका अरेंजमेंट किया, उन अरेंजमेंट में देखा कि 5 लेटरों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया था, फैक्टोरियल 5 इज डिवाइडेड बाय, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और जब रिपीटेशन अलाउड हो गया तो डिवाइडेड बाय उतने से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया। ये तो था वॉवेल्स का अरेंजमेंट, ये थे जब हमने 5 वॉवेल्स को एक लेटर काउंट करते हुए, बाकी रिमेनिंग को 7 थे, टोटल 8 लेटर काउंट करते हुए अरेंज किया था। तो टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि वर्क कंटिन्यू है, वर्क ब्रेक नहीं हुआ, तो टोटल अरेंजमेंट इतने तरीके से हो गया। यह है कम टुगेदर वाला पॉइंट। हमसे पूछा गया नेवर अकर वाला, तो नेवर वाले के लिए क्या करेंगे गाइस, टोटल वाले पार्ट में से, इस टोटल वाले पार्ट में से हम क्या कर देंगे गाइस, वोवेल्स के अकर होने वाले की कंडीशन को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कंडीशन हमारे पास आ जाएगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो गाइस जो हमें चाहिए वो चाहिए ऑल वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर गाइज। तो क्या करो गाइज, टोटल अरेंजमेंट ये लिखा गाइज आपके पास, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 में से माइनस कर दो वॉवेल्स आने का केस। वॉवेल्स आने का केस क्या था, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 5 गाइज। इसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो नेवर कम टुगेदर का कॉन्सेप्ट होगा। आई होप गाइज ये भी पॉइंट अब आपको मेरा क्लियर हो गया होगा गाइज। यदि वर्ड्स में रिपीटेशन आ रहे हों तो उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे डील करते हैं। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज। ओके गाइज, देखिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। बताओ ट्राइंगल लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर ये भाई, ट्राइंगल में कितने लेटर्स हैं, ट्राइंगल में जो टोटल लेटर्स हैं गाइस वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर्स हैं 8, ठीक है। अब ये बताओ उसमें क्या रिपीटेशन आ रहा है क्या, ट्राइंगल वर्ड्स में लेटरों का रिपीटेशन है क्या, पहले ये चेक कर लो। यदि इसमें रिपीटेशन हुआ तो फिर रिपीटेशन वाले पैटर्न से करेंगे, यदि रिपीटेशन नहीं है तो फिर सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस
टी कितनी बार है 1 टाइम, आर कितने टाइम है 1 टाइम, आई कितने टाइम है 1 टाइम, ए कितने टाइम है 1 टाइम, एन भी 1 टाइम, जी भी 1 टाइम, एल भी 1 टाइम, ई भी 1 टाइम। तो आई होप अब मुझे बताओ 8 लेटरों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ। 8 लेटर्स का 8p8, इट मीन्स फैक्टोरियल 8 गाइस। समझ में आ गया होगा गाइस, इतने वेज तरीके से इसे ओपन करके कैलकुलेट कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ देम विल बिगन विद टी एंड एंड विद ई, यानी टी से स्टार्ट होता है और ई पर फिनिश हो जाता है। तो दोनों क्या हो गए, क्योंकि टी क्या है, इस बिगिन पॉइंट है इसका, ठीक है। ई कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो दो टी से स्टार्ट हो रहा है, ई पर फिनिश हो रहा है, तो दोनों कैसे पॉइंट हो गए, ये तो हो गई फिक्स्ड हो गए, ठीक है ना। इन्हें मैंने फिक्स कर दिया, टी और ई को फिक्स करने के बाद अब रिमेनिंग लेटर कितने रह गए मेरे पास, रिमेनिंग लेटर रह गए, क्योंकि टी और ई हो गए फिक्स, 2 लेटर फिक्स, टोटल लेटर 8, तो लेटर रह गई 6। अब 6 लेटर का अरेंजमेंट होता है कितने तरीके से किया जा सकता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल, यानी 6 भी लेटर का अरेंजमेंट 6 तरीके से किया जा सकता है, फैक्टोरियल 6 वे इस तरीके से। इससे आप कैलकुलेट कर लेना, इससे आंसर आपका गेट हो जाएगा। आई होप गाइज मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो, क्योंकि टी से स्टार्ट कर रहे हैं, ई पे फिनिश कर रहे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है गाइज, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। आई होप ये पॉइंट भी अब आपको मेरा क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है गाइज। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइज, बहुत सिंपल सा है, जिसमें हम लोग ऑड प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑड प्लेसेस पे हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और इवन प्लेसेस पे हम इन लेटरों को किस तरीके से अरेंज करेंगे गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझते हैं ऑड प्लेसेस के क्वेश्चनों को कि हम लोग इन क्वेश्चन में कैसे इनको हम अरेंज करेंगे गाइज, ठीक है। लेट्स सी गाइज, समझिए गाइज। देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। क्या वर्ड लिखा गाइज, ऑर्डिनेट। शो दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। पहले जो ऑर्डिनेट वर्ड लिखा, पहले लेटर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर 8 है। वॉवल्स कितने, पहले मुझे इसमें ही बताओ वॉवल्स कितने हैं। वॉवल्स हैं देखो कौन कौन है, ओ है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं, ओ आई है, ए है और ई है, 4 वॉवल्स हो गए। तो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने तुम्हारे पास, नंबर ऑफ वॉवल्स हैं आपके पास गाइस 4, ठीक है। नंबर ऑफ वॉवल्स हो गए 4। अब गाइस मुझे बताओ आपको ऑड प्लेसेस कितने हैं, क्योंकि जो उसने कहा जो वॉवल्स है वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करा रहा है, वो करा रहा है ऑड प्लेसेस पे। तो ऑड प्लेसेस कहाँ है गाइस आपके पास, देखिए ऑड प्लेसेस 1 3 5 एंड 7। तो आपके पास ऑड प्लेसेस भी कितने, 7 ऑड प्लेस, वॉवल्स कितने, 4 सॉरी ऑड प्लेसेस भी 4, वॉवल्स भी 4, तो 4 वॉवल्स अरेंज्ड एट 4 प्लेसेस। कौन सा प्लेसेस है 4, ये ऑड प्लेसेस है। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 4p4, इट मीन्स फैक्टोरियल 4। बाकी जो लेटर्स रह गए, जो रिमेनिंग लेटर्स है आपके पास, रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे आपके पास, आई होप वो भी 4 लेटर बचे। तो 4 लेटर उनके लिए भी प्लेसेस क्या बचे, 4 प्लेसेस बचे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है भाई, 4 लेटर्स का अरेंजमेंट, अरेंज कितने तरीके से किया जा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। वर्क क्या है गाइस, कंटिन्यू है। जब वर्क कंटिन्यू होता है तो हम क्या करते हैं गाइस, इसमें प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से हो गया गाइस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो गाइस, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, कैलकुलेट करके जो आएगा वो इसका इतना आंसर होगा गाइस। आई होप गाइस आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू दी 4 आइज नॉट कम टुगेदर। अब उसने इंडिकेट कर दिया, पहले तो वोवल्स के बारे में बात चल रही थी कि वोवल्स नेवर टुगेदर। अब उसने कह दिया कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यानी 4 आई एक साथ नए आए। तो तुम्हें पता है नए आने वाली कंडीशन को हम क्या करते हैं, टोटल में से आने वाली कंडीशन को माइनस कर दो तो नए आने वाली कंडीशन निकल जाती है। आई होप मेरी बात आप समझ में आ गई। तो मिसिसिपी कोई एक वर्ड है, इस वर्ड में, मिसिसिपी वर्ड में ये बताओ टोटल कितने लेटर कंटेन्स कर रहे हैं। आई होप 11 लेटर कंटेन्स कर रहे हैं, यानी जो टोटल
लेटर्स है आपके पास वो कितने गाइज, आपके पास टोटल लेटर्स हैं 11, ठीक है। उनमें से अब ये बताओ एस जो अपीयर्स हो रहा है गाइज वो कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम अपीयर्स है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें जो आई है वो कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है, इसमें जो अपीयर्स हो रहा है आई 1 2 3 4 टाइम अपीयर्स हो रहा है, ठीक है। और मुझे बताइए जो पी है वो कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है, यहाँ से पी जो है 1 2 टाइम्स अपीयर्स हैं, ठीक है। और गाइज इसमें देख लीजिए एम 1 टाइम है, बाकी सब रेस्ट में डाल दीजिए, जो एम अपीयर्स हैं वो 1 टाइम है गाइज, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो गाइज अब मुझे बताओ जो टोटल में लेटर्स लेके अरेंजमेंट बताऊं तो कितने तरीके से बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by total number of words formed by the letters of the given word कितने हुए गाइज बताएंगे आप। तो टोटल लेटर्स कितने थे 11, तो फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई रिपीटेशन से डिवाइड फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 हो गया गाइज। ओके गाइज इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो इसका यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख देंगे। ओके गाइज उसके बाद गाइज सबसे पहले आपको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि 4 आइज़ जो हैं वो एक साथ आते हो, क्योंकि 4 आइज़ कम टूगेदर, यदि कम टूगेदर है इट मीन्स भाई आई 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 आई, इन सब को मैं क्या काउंट करने वाला हूँ गाइस, 1 लेटर, क्या काउंट करेंगे एज 1 लेटर। जब आप इन्हें 1 लेटर काउंट करेंगे यानी सिंगल लेटर, ठीक है ना। किसके साथ सिंगल लेटर काउंट करें भाई, सिंगल लेटर तो ये हो गया विद 7 रिमेनिंग हो गए, क्योंकि टोटल कितने थे 11, टोटल लेटर कितने थे 11 थे। जब टोटल लेटर 11 हैं उनमें से 4 आई को आपने 1 लेटर काउंट कर दिया, जो रिमेनिंग लेटर है वो हो गए अब आपके पास 7। तो अब आप बताओ 1 लेटर ये रहा, 7 लेटर ये रहा, तो टोटल कितने लेटर हो गए आपके पास, अब 8 लेटर्स हो गए। तो नंबर ऑफ ऑल सच अरेंजमेंट in which 4 eyes are together guys। बताओ गाइस कैसे लिखेंगे आप इसको। तो गाइस 718 फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई, क्योंकि आइज अब रिपीटेशन में था तो अब 1 काउंट हो गया, तो अब इसका रिपीटेशन नहीं होगा, तो अब क्या रह गया अब आपके पास केवल एस अपीयर्स पी अपीयर्स रह गया। एस कितने टाइम्स 4 टाइम्स फैक्टोरियल 4 एंड पी कितने टाइम 2 फैक्टोरियल 2। अब गाइज ये बताओ जब 4 आई एक साथ आ रहे हैं तो 4 आई एक साथ आने पर क्या इनका अरेंजमेंट भी किया जा सकता है, हाँ इनका अरेंजमेंट भी किया जा सकता है, पर कितने तरीके से किया जाएगा, केवल 1 टाइम तरीके से। वो कैसे भाई, एक बात बताओ, 4 आई का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल 4, उसका रिपीटेशन भी कितना हो रहा है फैक्टोरियल 4 तरीके से हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया कैंसिल हो, कितना है इसमें 1 आ गया, 1 इंटू कितना रह गया फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो आई होप मुझे मेरी बात अब आपको समझ में आ गई, क्योंकि 7 रिमेनिंग एक ये लेटर तो टोटल हो गए 8 लेटर का अरेंजमेंट तो हो गया ये, और बाकी जो 4 आई थे उनका भी तो आपस में अरेंज करोगे, तो जब उनको आपस में अरेंज करोगे तो एक ही जैसे फेस है, कैसे अरेंज कर लो इन्हें, क्योंकि पहले जब हमने वॉवल्स वाले क्वेश्चन किए तो उसमें डिफरेंट वॉवल्स थे, पर इसमें क्या है एक ही जैसे फेस है, तो इसलिए इन चारों का एक ही तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, चाहे मैं पहले आई को यहाँ बोल दूँ, चाहे यहाँ बोल दूँ, चाहे यहाँ बोल दूँ, कहीं भी बोल दो। तो इन 4 आईओ का अरेंजमेंट कितने तरीके से जा सकता है, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई, क्योंकि रिपीटेशन है तो रिपीटेशन अलाउड हो गया, तो रिपीटेशन अलाउड हो गया तो उसे डिवाइड कर दियो, फैक्टोरियल 4 यानी 1 टाइम हो गया, तो ये आ गया। ये तो है कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर के केस में क्या आएगा, नेवर कम टुगेदर जब आ जाए तो नेवर कम टुगेदर में जो वेज आएंगे गाइस, टोटल में से टोटल कितना था फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस कर दो फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो इससे आपको फाइनल आंसर निकल जाए जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी गाइज। ओके गाइज, तो आई होप गाइज अब आपको मेरे ये सभी क्वेश्चंस क्या होंगे बहुत ही इजी क्लियर हो गए होंगे गाइज कि हम लोग परमुटेशन के जो वर्ड्स क्वेश्चन है उसको कैसे डील करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज। नेक्स्ट वीडियो मेरी कॉम्बिनेशन को लेकर होगी, पहले कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी 2 वीडियोज़ में मैं कॉम्बिनेशन को भी पूरा फिनिश कर देंगे फुलफिल। ओके गाइज, तो 2 लेक्चर का आपका टॉपिक रह गया, चैप्टर रह गया गाइज। ओके गाइज, तो गाइज इस टॉपिक में यदि कोई भी डाउट है गाइज तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।